क्लास 9th केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन है। तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं आप सोचिएगा कि जो हम यहाँ क्वेश्चन बताएंगे वही सब चीजें आएंगी। मतलब टॉपिक या कॉन्सेप्ट सेम हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 3rd एंड चैप्टर 4 मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम दोनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है। फर्स्ट एटॉमिक जो है मास से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? एटॉमिक मास एंड यहां पे हम राइट कर रहे हैं मास नंबर। दोनों में फर्क क्या है? ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब है कि मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ क्या? एन एटम। मतलब किसी एक एटम का जो भी मास होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया गया कि राइट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब किसका बताना है? हाइड्रोजन का। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है तो 1 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब यहीं पे ये पूछ दिया गया कि राइट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। क्वेश्चन देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले मैंने बोला कि मास आपको बताना है एटॉमिक मास किसका? हाइड्रोजन का। तो आप कितना बताएंगे? 1। ठीक है। एटॉमिक मास का सीधा मीन्स है कि मास ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम का जो भी मास होगा वो एटॉमिक मास होगा। आपको मालूम है कि C12 से कंपेयर करके जो है इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें ये समझना है कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास नंबर क्या है। तो एटम का एक मास मतलब 1 एटम का जो भी मास होगा वो एटॉमिक मास है किसी एटम के लिए। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि H2 का आपको बताना है मॉलिक्यूलर मास। किसका बताना है? H2 का। तो आप क्या करेंगे? देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 है। यहाँ H2 लिखा है ना, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 है। तो 1 हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास, दूसरे का भी 1 है। तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2U। कितना हो जाएगा? 2US। और एटॉमिक मास के लिए हम लोग यूनिट लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब यहां पे जो हमने मास लिखा है वो मास अब क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूल का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल है। तो यहां पे देखिए कितना हो गया? 2U। तो ये समझ में आ गया होगा कि यदि मास एटम का है तो एटॉमिक मास है, लेकिन वही एक से ज्यादा हो जा रहा है, ग्रुप ऑफ एटम है, तो वो मॉलिक्यूलर मास है। अब जैसे यहीं पे क्वेश्चन कर दिया राइट द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या बोला गया? राइट द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन का कितना मास होता है? 14। एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर कितना है? 14। तो 14 AMU राइट करेंगे। अब यहीं पे बोल दिया गया कि राइट द मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 गैस। क्या बोल दिया गया? N2 गैस। तो N2 गैस के लिए आप क्या बताएंगे कि इसका कितना मास हो जाएगा? 2N है तो 1N का कितना होता है? 14। तो इंटू कितना कर देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 28U। ठीक है इतना। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को आप समझ गए होंगे। अब इसी में क्वेश्चन कर दिया गया कि राइट फार्मूला यूनिट मास। देखिएगा फार्मूला यूनिट मास। तो फार्मूला यूनिट मास किसको बोलेंगे? किसी का फार्मूला जैसे दे दिया गया। जैसे कैसे फार्मूला? तो सपोज आप करिए कि यहां पे गिवन कर दिया गया CaCO3, इसे बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब इसका जो है आपको फार्मूला यूनिट मास बनाना है। तो फार्मूला यूनिट मास का मतलब है कि द सम ऑफ मास ऑफ कैटायन एंड एनायन। द सम ऑफ मास ऑफ कैटायन एंड एनायन मतलब ये मॉलिक्यूलर मास ही है। फर्क इतना है कि यहां पे हम बोलते हैं कि एक कैटायन होता है, एक एनायन। यदि इसको हम ब्रेक करें
तो एक Ca2 पॉजिटिव बनेगा और एक CO3 क्या बनेगा, 2 माइनस बनेगा। तो इसका जितना मास हो, इसका जितना मास हो, उसी को सम कर दीजिए, वही क्या है, फार्मूला यूनिट मास। दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास इज सेम, बस फर्क इतना है कि वर्ड चेंज है। वर्ड क्या है, चेंज है। अब देखिए जैसे हम इसका मास निकालते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। कैल्शियम का कितना होता है, 40, कार्बन का कितना होता है, 12, नंबर ऑफ एटम 1 है तो इतना ही रहेगा, इसमें भी इतना ही रहेगा। ऑक्सीजन का होता है 16, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3। तो टोटल सम कर दीजिए, 14 12 कितना हो गया, 52, ये कितना हो गया, 48, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। कितना आ गया, 100। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर, मतलब ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम से ज्यादा है तो उसे आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टू ईच अदर। तो जैसे यहाँ पे देखिए गिवन है N2, तो N2 का यदि आपको कह दिया गया कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए, या यहीं पे बोल दिया गया F2 का फाइंड करिए, तो क्या आप राइट करेंगे, या मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया गया H2O का। तो ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, सम ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट, या ऐसे आप बोल सकते हैं कि सम ऑफ मास ऑफ एटम गिवन इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जितने एटम गिवन है उन्हीं के मास को आप क्या करिए, सम कर दीजिए, एटॉमिक मास को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से N2 का यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं नाइट्रोजन के, 2 है, तो 2 लिखिए। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, तो कितना हो जाएगा, 28U, ठीक है, U आप लिखेंगे, यूनिफाइड मास। फ्लोरीन में देखिए मतलब F2 का, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। अब यहाँ पे फ्लोरीन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, फ्लोरीन का कितना होता है, 19, कितना होगा, 19 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 9, ठीक है। देखो तो क्लोरीन है, इसका फ्लोरीन का देख लेते हैं, मेरे टेबल में दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 19, 17 19 गलत है, 17 नहीं 19 लिखा, अरे तो पाने गाइड से लिखा हुआ है। तो देखिए कितना होता है 19, तो 19 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38U। अब वाटर की बात करते हैं, देखिए H2O है, तो जैसा मैंने बोला कि सम ऑफ मास, एटॉमिक मास ऑफ एटम इन गिवन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जितने एटम गिवन है उस एटम का आप एटॉमिक मास सम कर दीजिए, वही मॉलिक्यूलर मास होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हैं, 2, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 प्लस। ऑक्सीजन का देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1, और इसके जो है एटम 1 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 16 मतलब कितना, 18U। कितना हो जाएगा, 18U। एक बार फिर से जो है हम नेक्स्ट का करते हैं, जैसे CO2 का बोल दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सम ऑफ मास ऑफ एटम, सम ऑफ मास ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम इन गिवन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जितने एटम गिवन है उसी एटम का एटॉमिक मास आप सम कर दीजिए। तो जैसे कार्बन का देखेंगे तो 12 होता है, नंबर ऑफ एटम 1 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, नंबर ऑफ एटम 2 है। तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस कितना, 32, तो मतलब कितना, 44U। कितना हो जाएगा, 44U, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है। तो आप बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। किससे डिनोट करते हैं, Z से। जैसे यहाँ पे गिवन कर दिया कि Z = 3, अब बताइए एलिमेंट कौन सा है, तो Z का मतलब है एटॉमिक नंबर का ये सिंबल है, तो नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। अब 3 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन सा होता है, लिथियम। एटॉमिक नंबर को हम एलिमेंट में ऐसे राइट करते हैं नीचे, ठीक है।
तो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, सेम एज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितना हो जाएगा, Z इक्वल टू जैसे 3 है तो मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम का। अब यहाँ मास नंबर है, तो मास नंबर का क्या मतलब है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के सम को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। किससे डिनोट करेंगे, ए से। तो जैसे मान लीजिए प्रोटॉन यहाँ पे गिवन कर दिया गया 9 और न्यूट्रॉन 10, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 19। क्या हो जाएगा, 19। अब देखिए यहाँ पे 19 किसका होता है, 19 फ्लोरीन का होता है। मास नंबर को ऊपर राइट करते हैं, एटॉमिक नंबर को नीचे, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया एक। अब इसका एटॉमिक नंबर 9 है और मास नंबर कितना है, वो 19 है, ठीक है। तो मास नंबर का मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मान लीजिए यहां में प्रोटॉन गिवन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि प्रोटॉन इक्वल टू है 10 और मास नंबर है 10, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन 10 है, मास नंबर 10 है, मास नंबर 10 नहीं 20 कर देते हैं, 20 है। अब पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन बताइए, तो क्या करेंगे, हाँ, तो मास नंबर में प्रोटॉन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन, तो बन जाएगा। अब सिंबल हम कैसे लिखते हैं, जैसे एक्स एक एलिमेंट है, तो यदि यहाँ पे ए राइट है, ए का मतलब है मास नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर, मतलब यहाँ पे जैसे एक्स हमने लिख दिया तो एक्स इक्वल टू जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है सोडियम, तो जेड है, तो जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यहाँ लिखना है 11, मास नंबर मतलब ऊपर, तो मास नंबर इसका कितना है 23। अब इसी में किसी ने पूछ दिया कि आप बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11, गुड, प्रोटॉन कितने होंगे 11, सेम एज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब किसी ने पूछा कि न्यूट्रॉन बताइए, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, इस 23 में आप इस प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए, तो 23 में 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब जो है इलेक्ट्रॉन यदि आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम एज ए प्रोटॉन होगा यदि एटम के पास चार्ज कैरी ना हो, मतलब एटम में यदि चार्ज कैरी ना हो तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। लेकिन यहीं पे मान लीजिए ये पूछ दिया गया Na पॉजिटिव और बोला गया कि इलेक्ट्रॉन बताइए, तो क्या करेंगे, जितना प्लस है उतना ही आप माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर में, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, इसका होता है 11, कितना प्लस है 1, माइनस कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और यहीं पे यदि मान लीजिए गिवन कर दिया गया Cl माइनस, क्या गिवन कर दिया गया, Cl माइनस, अब बोला गया कि इसमें आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है, तो क्या करेंगे, जितना माइनस है उतना एटॉमिक नंबर में प्लस करिए, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 17, ठीक है। अब माइनस है, जितना माइनस है उतना प्लस करना है, तो 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको फाइंड करना है, तो कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे राइट कर दे रहा हूं, यहाँ पे हमने राइट किया क्लोरीन, ठीक है, 2 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, क्लोरीन और यहाँ मैग्नीशियम। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमने राइट कर दिया ये 12 है, इसका 24, इसका जो है 17, 35.5 है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, या मान लीजिए यहाँ पे ये ना लिख के हम कर देते हैं 37, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि इस वाले और इसमें आप बताइए कि प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन हम किसको बोलेंगे, सेम एज ए एटॉमिक नंबर, मतलब यहाँ प्रोटॉन इसके कितने हो गए 17। इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जब वो चार्ज कैरी ना करता हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो मास नंबर है उसमें प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए, तो 37 माइनस कितना 17, तो कितना आ जाएगा 20 क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रॉन हो गए। अब मान लीजिए यहीं पे 35 है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए 37 नहीं है 35 है, तो अब किसमें माइनस करेंगे, 35 में 17 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 7 गया तो 8 हो गया, 2 में 1 गया तो 18, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। यहां देखिए किसी ने पूछा प्रोटॉन,
तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होगा। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा क्योंकि इस पे चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, तो ये 12 हो गया। अब यहाँ पे पूछा किसी ने न्यूट्रॉन, तो क्या करेंगे, मास नंबर में प्रोटॉन को हटा दीजिए, तो प्रोटॉन को माइनस करेंगे यहाँ पे 24 माइनस कितना 12, तो इक्वल कितना आ जाएगा 12, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें करना है, सेल में, इन सेल। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सेल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेल हम राइट कर दे रहे हैं, यहाँ K है, L है, M है, N है, ये 4 सेल हमने राइट किया है। अब इनकी कैपेसिटी है, मतलब K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं कितना, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं 2, इसमें हम 8, इसमें कितना 8, और इसमें जो है जो बचेगा आगे आप कर दीजिए, ठीक है। आप ये लर्न रखेंगे, K सेल में हम कितना फिल कर सकते हैं 2 मैक्सिमम, फिर L में 8, M में भी कितना 8, फिर N में जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए L में हम तब जाएंगे जब K फुलफिल हो जाए, M में कब जाएंगे जब L फुलफिल हो जाए, N में कब जाएंगे जब M फुलफिल हो जाए। ये डायरेक्ट आप जंप नहीं करेंगे, तो आपको लर्न रखना है कि जे K जब फुलफिल होगा तब L में जाएंगे, M में जाएंगे, M जब फुलफिल होगा तो N में, देखिए K जब फुलफिल होगा तो L में जाएंगे, L फुलफिल होगा तो M, और M फुलफिल होगा तो N में जाएंगे, ठीक है। इतना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं सोडियम का सिंपल, तो एटॉमिक नंबर कितना है 11, प्रोटॉन भी कितना होगा 11, चार्ज कैरी नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11। डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो फर्स्ट में हम लोग कितना राइट कर सकते हैं 2, ठीक है, सेकंड में 8। अब देखिए M में कितना होगा, तो टोटल तो हमने 2 8 कर दिया, 10 हो गया, 10 में 11 जाए, 11 में 10 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो M में कितना हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट और कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो देखिए फर्स्ट में कितना करेंगे 2, सेकंड में 8, थर्ड में देखिए 8, लास्ट में कितना 1, मतलब जितना यहाँ पे टोटल है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसे लिथियम का करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो डिस्ट्रीब्यूट करिए, फर्स्ट सेल में कितना 2, अब कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो किस में जाएगा L में, ठीक है। इतना, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने इतना फिल कर दिया है। अब जो है यहीं पे एक वर्ड आ रहा है बैलेंस सेल। बैलेंस सेल किसको बोलेंगे, तो आप लर्न रखेंगे आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड बैलेंस सेल, मतलब जो लास्ट सेल है वही बैलेंस सेल है। लास्ट सेल को क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले सोडियम में बैलेंस सेल कौन सा है, बैलेंस सेल यहाँ पे कौन है M है, ठीक है। पोटेशियम में देखिए तो लास्ट सेल कौन सा है N है, ठीक है। अब इसमें देखिए लिथियम में तो बैलेंस सेल कौन सा है L है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल। अब यहीं पे बोला गया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए इसमें 1, इसमें भी कितना है 1, इसमें भी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। इतना बन जाएगा। अब देखिए इफ बैलेंस सेल इज फुलफिल, इफ बैलेंस सेल इज फुलफिल तो बैलेंसी इज 0। यदि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल है तो बैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। यदि बैलेंस सेल में या बैलेंस सेल फुलफिल है तो बैलेंसी 0। पहली कंडीशन हो गई कि बैलेंस सेल यदि फुलफिल है तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि बैलेंस सेल में यदि 1 2 3 4 है
तो बैलेंसी सेम हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 है तो बैलेंसी उतनी ही होगी, लेकिन ये भी देखना है कि फुलफिल है तो 0 होगी, ठीक है। और यदि बैलेंस सेल में 5 6 7 है तो 8 से माइनस करिए। 5 6 7 है तो 8 से क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोग एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है मैग्नीशियम, यहाँ पे गिवन है क्लोरीन, यहाँ पे गिवन है हीलियम, ठीक है। अब इसकी बैलेंसी जो है हमें फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, और यहाँ पे हमने लिख लिया इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11, ठीक है। अब देखिए ध्यान से नीचे से स्टार्ट करते हैं, बैलेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहला काम है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ KL लिख दे रहे हैं, KLMN। तो देखिए इसके पास 2 है, क्योंकि चार्ज नहीं है तो सेम एज ए प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने 2 कर दिया। यहाँ 17 है, इस पे भी चार्ज नहीं है तो मतलब सेम है इलेक्ट्रॉन, 2 8 7। यहाँ 12 है, चार्ज नहीं है तो मतलब सेम होगा, 2 8 2। लास्ट में देखिए फर्स्ट में यहाँ चार्ज है, तो चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उसमें प्लस है तो माइनस करिए, और माइनस है तो प्लस करिए। तो प्लस है तो माइनस, 1 माइनस करेंगे तो कितना 10, तो 2 एंड क्या 8। अब पहली कंडीशन देखते हैं कि बैलेंस सेल यदि फुलफिल है तो बैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। तो अब ध्यान से देखिए, बैलेंस सेल यहाँ L है, यहाँ M है, यहाँ M है, यहाँ K है। बैलेंस सेल में आप फर्स्ट में देखिए 8 है, माने फुलफिल है, तो बैलेंसी कितनी हो गई, 0, ठीक है। यहाँ देखिए 12 है, मतलब बैलेंस सेल में कितने हैं, 2 है। तो अभी बताएं कि यदि बैलेंस सेल में 1 2 3 4 है तो बैलेंसी वही होगी, तो यहाँ कितनी हो गई, 2, ठीक है। यहाँ देखिए बैलेंस सेल में कितना है, 7। तो जब 7 है, 5 6 7 है तो 8 से माइनस करना है, तो 8 से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ देखिए बैलेंस सेल में कितना है, 2 है, बैलेंस सेल में कितना है, 2 है। तो जब 2 है तो फर्स्ट सेल में 2 ही होता है फुलफिल, तो फुलफिल है तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है आइसोटोप एंड आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोटोप का मतलब है सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज सेम, ऐसे राइट कर देते हैं, एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट क्या होना चाहिए, मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट मास नंबर, उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। आइसोबार किसको बोलेंगे, सेम एज मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। इतना एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर, वो है आइसोटोप। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए क्लोरीन का 17, यहाँ 35, यहाँ क्लोरीन 17 और कितना 37। देखिए जो है एटॉमिक नंबर से सेम है, लेकिन मास नंबर देखिए 35 और 37 है तो डिफरेंट है। अब यही देखिए इसका आइसोबार का, तो आइसोबार में बोला गया है कि सेम एज ए मास नंबर, मास नंबर सेम होगा। तो जैसे आर्गन ले लीजिए, आर्गन का मास नंबर होता है 40 और एटॉमिक नंबर होता है 18, और कैल्शियम का देखिए तो मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 20 है। तो एटॉमिक नंबर यदि डिफरेंट हो रहा है और मास नंबर सेम तो आइसोबार है। और आइसोटोप किसको बोलेंगे, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोप। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, मतलब ऐसा समझिए कि आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंट जो है मास नंबर क्यों हो जा रहा है। तो डिफरेंट इसमें मास नंबर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम होते हैं, तो डिफरेंट क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक टेबल हमने बनाया है, इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये टेबल आपको दिख रहा है, इसे कंप्लीट करना है।
तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ हिंट गिवन है, आपको जहां पे डैश दिख रहा है उसे आपको फुलफिल करना है। तो डैश को हम लोग फुलफिल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, स्पीसीज है, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर 10 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर सेम एज ए प्रोटॉन है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना क्या होगा? प्रोटॉन। तो कितना हो गया ये? 10, ठीक है। अब मास नंबर को फिल करते हैं। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होना। तो प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन 10 है, तो दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। इलेक्ट्रॉन हमने बताया है यदि चार्ज कैरी नहीं कर रहा है तो सेम एज ए प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो नियॉन का। किसका होता है? नियॉन का। अब सेकंड में आइए, देखिए एटॉमिक नंबर 18 है, तो प्रोटॉन कितना बताएंगे? एटॉमिक नंबर 18 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मास नंबर 40 है, प्रोटॉन 18 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? मास नंबर में प्रोटॉन को माइनस करना है, तो 40 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। इलेक्ट्रॉन कितना? चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, तो मतलब सेम 18, ठीक है। थर्ड में आइए, थर्ड ये है, इसको यहां राइट कर दिया गया है। ये आपको लिखना है। तो देखिए मास नंबर कितना है? 24, प्रोटॉन 12 है, तो न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? मास नंबर में प्रोटॉन को माइनस, तो 24 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12, ठीक है। प्रोटॉन 12 है, प्रोटॉन कितना है? 12 है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? सेम हो जाएगा, तो मतलब कितना? 12। अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है, प्रोटॉन से 2 कम है, तो इसका मतलब क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होता है तो इसका मतलब है एटम पे प्लस चार्ज होगा। क्या मतलब है? प्लस चार्ज होगा। कितना कम है? 2 कम है, तो 2 प्लस होगा। तो किसका 2 प्लस होगा? क्योंकि प्रोटॉन 12 है, तो मतलब मैग्नीशियम का 12 होता है, तो Mg क्या हो जाएगा? 2 प्लस, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो, जितना कम होगा उतना प्लस चार्ज होगा, और जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उतना माइनस होगा, ठीक है। सेकंड आइए, यहां पे इसको थोड़ा सा दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, मास नंबर 37 है, प्रोटॉन 17 है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर में इसको माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 20। अब पूछा है कि एटॉमिक नंबर बताना है, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा प्रोटॉन का, तो कितना आ जाएगा? 17। अब बोला है कि इलेक्ट्रॉन 18 है, तो किससे ज्यादा है? प्रोटॉन से 1 ज्यादा है, तो क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन लिखेंगे, लेकिन माइनस कितना लगाएंगे? 1, क्योंकि 1 ज्यादा है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? माइनस, ठीक है। यहां देखिए प्रोटॉन 1 है, तो एटॉमिक नंबर कितना बताएंगे? 1। मास नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 0, तो 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां 0 है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है, तो बताइए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन 0 है, मास से कम है, तो क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। कितना कम है? 1 कम है ना, तो H क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो ऐसे टेबल को आपको फिल करना है। अब एक जो है और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, केमिकल फार्मूला। तो देखिए केमिकल फार्मूला में हम लोग कैसे जो है राइट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए जो कैटायन है और एनायन, इसका चार्ज या बैलेंसी। कैटायन और एनायन का चार्ज या बैलेंसी आपसे बनना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है कि हमें राइट करना है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का कैसे करेंगे? जो फर्स्ट लेटर लिखा है वो कैटायन है,
जो सेकंड लेटर लिखा होगा वो एनायन होगा, ठीक है। तो पोटेशियम के लिए सिंबल लिखेंगे के, इस पे चार्ज होता है +1। नाइट्रेट के लिए आप लिखेंगे क्या, NO3, इस पे चार्ज होता है -1। जब भी चार्ज सेम है इसका मतलब समझिए कैंसिल आउट, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या बन गया फार्मूला, KNO3, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे गिवन कर दिया गया लेड एसीटेट, तो पहला लेटर हमने बोला कैटायन होगा, तो लेड का सिंबल होता है क्या, Pb, इस पे चार्ज होता है +2। एसीटेट को हम लोग लिखते हैं क्या, CH3COO, एक माइनस होता है, इस पे -1। तो जब भी चार्ज डिफरेंट हो आप एक्सचेंज कर दीजिए, तो Pb हो जाएगा 1 और CH3COO क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो यहां लिख दीजिए CH3COO होल ट्वाइस। इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि ऐसे भी एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए यहां बोल दिया गया डाई नाइट्रोजन, हाँ, पेंटा ऑक्साइड, तो इसके लिए क्या करेंगे, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, तो अब इसके लिए ये वाला रूल नहीं फॉलो होगा। अब आपको लर्न रखना है कि यदि डाई है तो इसका मतलब 2 है, डाई का मतलब 2 है। कौन 2 है, जिसके पहले लगा हो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल N, डाई लिखा है मतलब Na2 हो गया। पेंटा ऑक्साइड, पेंटा का मतलब 5 है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 5, तो N2O5। अब जैसे यहीं पे गिवन कर दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखिए कार्बन का सिंबल C, मोनो का मतलब 1, किसके पहले लगा है, ऑक्साइड के, मतलब ऑक्सीजन कितना होगा, सिंगल, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CO। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितना होगा, 2, इसलिए ये CO2 हो जाएगा, बन जाना चाहिए। तो आप इसे जो है स्टडी करिए, और भी बहुत सारे जो है फार्मूला यूनिट मास हैं, तो आपको NCERT बुक को जो है प्रिफर करना है और डीपली स्टडी करना है। थैंक यू।